हार्टी नमस्ते टू ऑल। आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे और इसमें इस वीडियो के एंड तक आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो समझाने के हमारे वो हैं दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इलेक्ट्रिक करंट इज, द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर इट। सो इन शॉर्ट, जो भी चीज़ें इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड हैं, जो उसके बेसिक्स हैं, वो इस वीडियो के एंड तक आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। नाउ इस चीज़ को समझने के लिए कुछ चीज़ों की प्रीवियस नॉलेज जरूरी है, एंड दैट इज यू शुड नो व्हाट आर चार्जेस। सो चार्ज जो होता है, जब एक एटम पे जब हम चार्जेस की बात करते हैं तो उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, तीन तरीके के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें से सिर्फ जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो ही चार्ज कैरी करते हैं। प्रोटॉन कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन कैरीज अ यूनिट नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रॉन पे कुछ चार्ज नहीं होता, इसलिए हम उसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं। एंड द अदर थिंग्स विच वी नीड टू नो, इस चीज को पढ़ने से पहले, वो है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। सो जो कंडक्टर होता है वो चीज है, द substance which allows the conduction of electricity through them। जो भी चीज अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है वो कंडक्टर है, और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते दे आर इंसुलेटर्स। उसके पास, इंसुलेटर्स के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए एक चीज की जरूरत होती है, एंड दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नाउ ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कंडक्टर्स के पास प्रेजेंट होते हैं, और इंसुलेटर्स जितनी भी चीज़ें हैं उनके पास प्रेजेंट नहीं होते। अगर आप अपने केमिस्ट्री से इसे लिंक करके देखोगे, सो यू विल गेट दैट ऑल द मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मेटल्स के जो आउटर मोस्ट शेल है वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनके पास प्रेजेंट होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। एंड ऑल द इंसुलेटर्स डू नॉट हैव free electrons in their outermost shell. So before studying electricity, why were we studying about the charge and these conductor and insulators? The reason was that electricity charge की वजह से ही produce होती है. That is why we need to know about the charges. Now let's begin with our chapter. Which is electric current. First of all, in this chapter, we need to know that what is electric current. So electric current is the flow of charge. जो चार्ज होते हैं जब वो फ्लो करते हैं, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज किसी भी चीज का फ्लो होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, दैट इज द फ्लो ऑफ एनीथिंग। तो सिमिलरली जब चार्ज फ्लो करता है, उस फ्लो की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट होता है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इट इज डिफाइंड एज द flow of charge. We say that the amount of charge flowing through a particular area per unit time is electric current. एक पर्टिकुलर एरिया में से, मतलब अगर हम बोले कि ये एक वायर है, ठीक है, इस वायर में से, इस पर्टिकुलर एरिया में से एक पर्टिकुलर पर यूनिट टाइम है, वी से अगर हम सेकंड्स में टाइम को ले रहे हैं, सो एट दैट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट 1 सेकेंड। अगर हम मिनट्स में टाइम को कैलकुलेट करें वहां पे तो 1 मिनट। सो वी से अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकेंड में इस वायर में से कितना चार्ज पास होगा, या फिर एक मिनट में इस वायर में से कितना चार्ज पास होगा, दैट थिंग इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट।
So the amount of charge which flows through a particular area per unit time is known as electric current. This is the definition of electric current actually. Next we say that it is also known as rate of flow of charges. तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस क्या है? जब भी हम किसी चीज के रेट की बात करते हैं, ये चीज इतने रेट पर हो रही है या ये चीज इतने रेट का, इसका ये होने का ये रेट है. सो जब भी हम किसी चीज को ये बोलते हैं रेट, whenever we use this word, इसका मतलब होता है कि वो कितने टाइम में हो रहा है. So all these three things, that electric current is the flow of charge and the amount of charge flowing through a particular area per unit time and the rate of flow of charge, ये सारी चीजें क्या कर रही हैं? ये इलेक्ट्रिक करंट को ही डिफाइन कर रही हैं. So if we have to define electric current in a single line, we say it is the rate of flow of charge. मतलब जो हमने इससे पहले स्टेटमेंट लिखा है कि amount of charge that flows through a particular area per unit time, वो ही rate of flow of charge भी है. Then it says the most important thing which we have to know about it is direction of electric current. Look, जब हम एक सर्किट बनाते हैं, सर्किट जो भी हमारे घर में वायरिंग का जो कनेक्शन है वो सब कुछ एक सर्किट में आता है एंड वी ऑल नो दैट वो सब एक सर्किट फॉर्म करता है. तो सर्किट होता क्या है? एक सर्किट बनाने के लिए हमें एक इलेक्ट्रिक सोर्स की जरूरत होती है. वी नीड अ इलेक्ट्रिक सोर्स जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हम किसी चीज़ में प्रोवाइड करा सकें. जनरली जब हम लैब्स में या किसी चीज़ को पढ़ने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए लैब्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, तो वहाँ पे सेल लेते हैं हम या फिर बैटरी लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए. सो हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पे अभी बनाएंगे जिसमें हम एक बैटरी शो कर रहे हैं. बैटरी जब हम शो करते हैं तो ये बैटरी का सिंबल होता है. एक सेल अगर हम शो कर रहे हैं तो वो ये है. अगर बैटरी है तो सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है. अब बैटरी जो है वो वायर से कनेक्टेड रहती है. कुछ भी यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट भी होगा जिसमें जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो जाएगी. सो हियर वी विल टेक इट एज अ बल्ब एंड देन वी विल हैव अ स्विच ओवर हियर. घरों में स्विच होते हैं, सिमिलरली एक इलेक्ट्रिक सर्किट में भी हम एक स्विच रखते हैं सो दैट वी कैन रेगुलेट द फ्लो. ये हमारा एक सर्किट है. जब ये कंप्लीटली कनेक्टेड होगा तो इसमें चार्ज फ्लो करेंगे. हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि वो फ्लो ऑफ चार्ज है. अब फ्लो ऑफ चार्ज है इसका मतलब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है. तो वो डायरेक्शन क्या है फिर इलेक्ट्रिक करंट का? जब इलेक्ट्रिक करंट किसी चीज में से पास हो रहा है तो वो फ्लो कर रहा है, इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वो डायरेक्शन क्या है? सो व्हाट द केस वाज कि अर्लियर ये चीज समझी जाती थी कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो फ्लो करता है. बट it was later on discovered that actually it is the negative charge which flows. पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता, फ्लो कौन करता है? नेगेटिव चार्ज. लेकिन तब तक बहुत सारी स्टडी जो है वो इस टाइप से हो चुकी थी दैट पॉजिटिव चार्ज इज द वन विच फ्लोज. इसीलिए हम लोग मानते तो यही है दैट पॉजिटिव चार्ज फ्लोज. हम क्या बोलते हैं? दैट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर इलेक्ट्रॉन, जो हमने ये बैटरी का सिंबल बनाया था या सेल का सिंबल बनाया था, सेल में ये जो लॉन्गर लाइन होती है, जो बड़ा वाला होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल को डिपिक्ट करता है. दिस स्मॉल लाइन, दिस स्मॉलर बार रिप्रेजेंट्स अ नेगेटिव टर्मिनल. तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव एंड, this is a negative end. This is a positive end and this is a negative end. एक सेल का पॉजिटिव और दूसरे सेल का नेगेटिव,
ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे तभी बैटरी ठीक बनेगी. सो नाउ according to the convention we say that the direction of electric current is opposite to the direction of flow of electrons. इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो करेगा, लाइक दिस. ठीक है. और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या बोला है हमने कि वो इस डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा, तो इसका मतलब वो यहां से फ्लो करेगा. पर क्या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कभी भी पॉजिटिव चार्ज से फ्लो कर सकता है? क्या पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर सकते हैं? नहीं. लेकिन बाय कन्वेंशन वी टेक इट एज दिस ओनली, क्योंकि बिकॉज इवन बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब तक इलेक्ट्रॉन डिस्कवर भी नहीं होते तब इलेक्ट्रिसिटी को ये कहा जाता था कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो बन रही है. तो इसलिए उसी को मेंटेन रखने के लिए अब क्या बोला जाता है? दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Now we come to the expression of electric current. In this, here we will talk about expression of electric current. एक्सप्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का जो फॉर्मूला, कैसे आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला. कई बार ये क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं और कुछ बहुत कम ऐसा ग्रुप होता है स्टूडेंट्स का जो इस चीज को समझ नहीं पाता दैट व्हाट वी आर गोइंग टू राइट अबाउट द एक्सप्रेशन. सो व्हेनेवर इट कम्स दैट यू हैव टू राइट द एक्सप्रेशन ऑफ एनीथिंग, उसका मतलब होता है कि उसका आपको फॉर्मूला लिखना होता है और उसको आपको डिस्क्राइब करना होता है. So now here we are going to study about the expression of electric current. It is I equal to Q by T. ये तो एक्सप्रेशन है, लेकिन ये एक्सप्रेशन क्या एक्सप्रेस कर रहा है, इससे हमें क्या पता चल रहा है? दैट इज व्हेन अ चार्ज Q, दैट इज व्हेन अ चार्ज ऑफ अमाउंट Q, जिसका अमाउंट Q है, flows through a conductor in time t. The current flowing through the conductor is I. मतलब अगर एक सेकेंड में किसी कंडक्टर में से चार्ज फ्लो करेगा 1 कूलम का, तो उसमें जो करंट प्रोड्यूस हुआ दैट विल बी 1 यूनिट ऑफ करंट. 1 यूनिट क्यों बोली हमने? क्योंकि अगर हम इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट कर देंगे, Q की जगह 1, C एंड T की जगह 1 सेकेंड, so the ultimate number we will get is 1, right? एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक करंट का है I इक्वल्स टू Q बाई T. और इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? ये एक्सप्रेशन हमें क्या बता रहा है, क्या एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है? वो ये है कि जब भी चार्ज का अमाउंट जो भी होगा, व्हेन अ चार्ज Q flows through a conductor in time t, the current flowing through that conductor is I. ये इस फॉर्मूले का एक्सप्रेशन निकल कर आता है कि जब भी चार्ज कितने अमाउंट का, Q अमाउंट का, हमने यहाँ पे Q लिखा है बिकॉज हम यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं डाल रहे. हमारी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जब भी जो भी हम चीज बना रहे हैं, कोई सब्सटेंस या किसी भी चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग Q की वैल्यू अलग अलग होगी. दैट्स व्हाई वी हैव रिटन इट एज आर Q. तो जब भी चार्ज Q फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर में से एक पर्टिकुलर टाइम, और वो टाइम क्या है हमें नहीं पता फिलहाल, इसलिए हमने उसको जनरलाइज्ड वे में T लिखा है. सो इन टाइम T द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर इज I. तो उस टाइम में उन दोनों को कैलकुलेट करके जो हम वैल्यू निकाल के लाएंगे वो होगी हमारे करंट की वैल्यू. उन दोनों को डिवाइड करके जो हम वैल्यू निकालेंगे वो हमारे करंट की वैल्यू होगी. That is the expression of electric current and that is how we can calculate electric current. अभी हमने यहाँ पे बोला that 1 unit of electric current will be created when 1 coulomb of
charge will flow through a conductor in 1 second. पर यहाँ पे हमारे पास चार्ज की जो है वो यूनिट है, दैट इज कूलम्ब, और टाइम की भी यूनिट है जो है सेकंड. लेकिन यहाँ हमने इलेक्ट्रिक करंट की कोई यूनिट नहीं रखी. क्यों? क्योंकि अभी उसके बारे में हमने पढ़ा ही नहीं है. सो नाउ वी विल स्टडी and we will see what is this unit of electric current. So now further we will be studying about the unit of current. तो करंट की यूनिट पता होने के लिए पहले हमें चार्ज की यूनिट पता होनी ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले जब हमने एक्सप्रेशन देखा था करंट का, हमने उसमें पढ़ा था दैट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी. मतलब उसकी एक्सप्रेशन में चार्ज दैट इज क्यू की वैल्यू हमने लिखी थी. सो द यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज क्यू इज C, coulomb. The unit of charge is coulomb, and 1 coulomb equals to charge contained in 6 into 10 raised to the power 18 electrons. जिसका मतलब है अगर हम इसको एक्सप्रेस करना चाहें, so we can say that the charge in 1 coulomb equals to this much number of electrons into this amount of charge, n into E. Okay, this number of electrons, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है और एक कूलम में इतना चार्ज है जो इतने इलेक्ट्रॉन्स में है, दैट इज 6 into 10 raised to the power 18 electrons. So if we have to calculate the charge in 1 coulomb, तो वो कितना होगा? चार्ज on 1 coulomb कितना आएगा? That will be equal to this into this, and it is thus defined as Q equals to N into E. Q equals to N into E. ये इसका एक्सप्रेशन होता है. किसका? चार्ज का. चार्ज is Q, N is the number of electron, and E is the charge on a electron. That is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. Next, what we have to know is the unit of current. करंट की यूनिट क्या होती है? इट इज 1 कूलम बाय 1 सेकेंड. देखो करंट I इक्वल्स टू क्यू बाय टी, तो यहाँ पे क्यू आ गया कूलम में और टाइम आ गया सेकेंड में. इट इज ऑल्सो नोन एज 1 एम्पियर. सो वी कैन ऑल्सो से दैट 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड. एंड एम्पियर क्यों? बिकॉज एम्पियर द नेम ऑफ दिस एसआई यूनिट ऑफ करंट. एम्पियर ये जो है ये एक साइंटिस्ट थे एंड्री मैरी एम्पियर, जिनको ऑनर करने के लिए उनके नाम पर करंट की जो यूनिट है उसको एम्पियर बोला जाता है. एंड एम्पियर इज अ स्केलर क्वांटिटी, एंड वी ऑल आर अवेयर ऑफ दैट कि स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं जो डायरेक्शन बेस्ड नहीं होती, जिनका डायरेक्शन का जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. दोज आर स्केलर क्वांटिटीज. The last of all, we will study about the measurement of current. What is the instrument that is used to measure current? So the instrument that is used to measure current is ammeter, and you can correlate it with the unit of current. जो यूनिट थी करंट की वो क्या थी? एम्पियर, और उसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? एममीटर. एंड बोथ साउंड्स सिमिलर. एममीटर और एम्पियर दोनों एक जैसे हैं. So you can correlate both the things, that the SI unit of current is ampere and the instrument used to measure it is ammeter. So ammeter is the instrument which is used to measure electric current, and it is connected in series in a electric circuit.
तो जब हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं तो हम एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। हमने इससे पहले भी जब एक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाया था, तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट एक्चुअली होता क्या है, अगर हमें इसे एक्सप्लेन करना पड़े तो हम इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्या है। नाउ वी कैन नॉट वेगली से दैट कि जब हमने सारी चीज़ों को एक साथ कनेक्ट कर दिया तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है वही चीज़, लेकिन उसको ऐसे बोल नहीं सकते। सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक करंट का एक क्लोज्ड पाथ है। क्लोज्ड पाथ से हमारा क्या मतलब है कि कहीं भी सर्किट ब्रेक नहीं है। अगर कहीं सर्किट ब्रेक हुआ है तो वहां पे जो करंट है फिर फ्लो नहीं करेगा, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो करेगी ही नहीं। हमने जो अभी डायग्राम बनाया था, हमने वहां पे बैटरीज बनाई थी, है ना। देन वी मेड वायर्स, द कनेक्टिंग वायर्स, we made a bulb, we made a switch, right? Now look, अभी जो करंट डायग्राम है इसमें ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये जो स्विच है, इस स्विच का जब हम इसको डिपिक्ट करते हैं यहाँ पर, तो स्विच ना दो तरीके के डायग्राम बनते हैं स्विच के। एक होता है ये, दिस इज अ ओपन स्विच। ओपन स्विच का मतलब है कि आपने लाइट जैसे हम ऑफ कर रखते हैं तो दैट इज ओपन स्विच, और जब क्लोज्ड दिखाना होता है देन दिस इज द कंडीशन, बीच में एक डॉट होती है, दिस इज अ क्लोज्ड स्विच। तो इस टाइम पे क्योंकि ये स्विच ओपन है, ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। व्हेन वी विल क्लोज द स्विच, जब इसे बंद कर देंगे तो ये ग्लो करेगा। तो ये स्विच को ओपन या क्लोज करने से यहाँ पे क्या हो रहा था, जब हमने स्विच को ओपन रखा था, व्हेन वी केप्ट इट ओपन एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड वाज, ये जो सर्किट था ये कंटिन्यूअस नहीं रहा था, यहीं पे टूट गया था। जो फ्लो था इलेक्ट्रिक चार्जेस का वो यहाँ तक पूरा नहीं हुआ, यहाँ से जो चार्ज फ्लो करना शुरू हुआ था वो यहाँ तक नहीं आया, है ना। तो सर्किट यहीं पे ब्रेक हो गया बीच में, ये कंटिन्यूअस नहीं रहा, एक क्लोज्ड सर्किट नहीं था। सो अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ, रिमेंबर बोथ ऑफ दीज वर्ड्स। डेफिनेशंस में कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड हियर द इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर द क्लोज्ड एंड continuous path of electric current. The closed and continuous path of electric current is called an electric circuit. A closed and continuous. Closed होना चाहिए मतलब कहीं से भी ओपन नहीं है, ऐसा नहीं है जैसे अगर हमने यहाँ पर स्विच को ऑफ कर दिया तो ये जो है ग्लो नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। सेकेंडली, अगर कहीं पे ब्रेक होगा वायर किसी वजह से भी, जब घर में फ्यूज वायर जो होती है वो टूट जाती है, तो क्या घर में काम होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्या हमारे इंस्ट्रूमेंट्स वर्क करते हैं? नहीं। सो व्हाई? बिकॉज ये जो वो जो सबका कंटिन्यूअस पाथ था वो टूट गया। किसी चीज की वायर बीच में से ब्रेक कर दी जाए तो क्या वो चीज जो है आगे काम करती है? नहीं करती, बिकॉज उसकी वायर बीच में से ब्रेक हो गई है। और ये जो हमारा एमीटर है ये इस सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होता है। सीरीज में कनेक्ट होने का मतलब यहाँ पर क्या है? सीरीज में कनेक्ट होने का मतलब है कि ये इसी लाइन में, ये जो पूरा सर्किट जा रहा है, ये सर्किट में एज इट इज कनेक्ट हो जाएगा इन द मिडल ऑफ इट। जैसे ये बल्ब कनेक्टेड था, इसी तरीके से ये भी इन द मिडल ऑफ द सर्किट इट विल गेट कनेक्टेड। और इसका सिंबल होता है अ सर्कल जिसके बीच में ए लिखा हो। दिस इज द symbol for ammeter. I hope all these things are clear for you all. और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉकडाउन also students can are able to get through their studies. बोर्ड्स भी हैं, लॉकडाउन भी है, so
I hope you all have understood it well. Now ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी पर ही बेस्ड हैं, जो आपकी एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन हैं, जिसमें से पहला है व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, जिसको हमने अभी डिस्कस किया है. So I hope each and every one of you are clear with this. It is a closed and continuous path of electric current. Next one is define the unit of electric current, जो हम already कर चुके हैं. हमने एम्पियर को डिफाइन किया था. That we defined it as the amount of charge when the charge of amount q flows through a electric circuit in time t, then it is known as 1 ampere. When 1 coulomb of charge flows through an electric circuit in 1 second, then the electric current through that circuit is 1 ampere. And calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge. That also we did while we were studying the unit of charge, where we studied that q was equal to Ne. So I would request all of you to please share and subscribe our channel, like the videos. Every time you get a notification for new video, please come onto the channel, see it, and give us a feedback in the comment section. Thank you.